एक फल के दुकान पर तीन व्यक्ति ए बी सी सेव खरीदने गए। एप्पल। पहला व्यक्ति जिसका नाम ए है, उस दुकानदार के यहाँ जितना भी एप्पल यानी सेव था, जितना भी था टोटल का आधा खरीद लिया, 60 और अलग से खरीद लिया, खरीद के चला गया। अब फिर दूसरा व्यक्ति बी आया, तो जो भी दुकानदार के यहाँ सेव बचा हुआ था वो बचे हुए टोटल का एक तिहाई परचेज कर लिया, 40 फिर वो भी अलग से ले लिया, ये भी चला गया। एक तीसरा ग्राहक सी आता है, तब जो भी दुकान पर फल बचा हुआ था, आर मतलब रिमेनिंग शेष का 1/4 ले लिया, ये भी 20 अलग से ले लिया। फिर भी दुकानदार के यहाँ या फल दुकान में 100 एप्पल 100 सेव बचा हुआ था। तो क्या बताया जा सकता है कि उस दुकानदार के यहाँ टोटल कितना एप्पल था? उस दुकानदार के पास कुल सेव की संख्या बताया जा सकता है? आइए देखा जाए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फोकस उसके पास कितना सेव बच गया, तीनों ग्राहक को बेच देने के बाद 100 सेव और बच गया, तो हम लोग बचा हुआ लिखेंगे और उतना बराबर 100 पूरा करेंगे। फिर से समझा जाए, हम लोग दिया हुआ नहीं लिखेंगे, बचा हुआ लिखेंगे कि दुकानदार के पास कितना दिया, पहला को देने के बाद कितना बचा, दूसरा को देने के बाद क्या बचा, तीसरा को देने के बाद क्या बचा, और टोटल बचा हुआ बराबर क्या होगा 100। तो फिर से दिया हुआ नहीं लिखेंगे, बचा हुआ लिखेंगे। तो आइए मान लिया जाए कि टोटल सेव की संख्या x था, दुकानदार के पास कुल x सेव था, जिसमें से पहले ग्राहक को आधा दे दिया, तो आधा दे दिया तो आधा बच गया, और 60 सेव और भी अलग से दे दिया तो -60। अब यहीं पर आपको कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि -60 की +60। तो हम ग्राहक का दिया हुआ थोड़े लिख रहे हैं, दुकानदार के पास बचा हुआ लिख रहे हैं। तो 60 से ग्राहक को दे दिया तो 60 उसके यहाँ घट गया कि बढ़ गया, 60 घट गया, तो -60। ग्राहक को कितना दिया वो नहीं लिख रहे हैं, ग्राहक को देने के पास बचा कितना वो लिख रहे हैं। फिर से समझिए, जितना भी सेव था पहला ग्राहक आधा ले लिया, तो आधा ले लिया तो टोटल का आधा बच गया, बोला कि 60 से और दे दीजिए, 60 को और दे दिया आधा के बाद, तो 60 उसके यहाँ और कम हो गया। अब दूसरा ग्राहक आता है, तो जितना भी फल बचा हुआ था उसका 1/3 1/3 ले लेता है। तो 1/3 ले लिया तो छोड़ कितना गया, तो 1/3 का शेष होता है, या रिमेनिंग पार्ट कहिए, 3 में से 1 घटाइए, 2/3। 1/3 का बचा हुआ कितना, 2/3। 1/3 ले गया तो 2/3 वो छोड़ गया, और वो भी चलते वक्त 40 अलग से भी ले लिया, तो 40 सेव और भी कम कर दिया। तो अब दुकानदार के पास इतना सेव बच गया दूसरा ग्राहक को देने के बाद। एक ग्राहक और है, एक ग्राहक और है, तीसरा जो ग्राहक आता है तो जो भी बचा हुआ था रिमेनिंग पार्ट का 1/4 लिया है, तो फिर उसी तरह वह 1/4 ले गया तो छोड़ कितना गया, तो 1/4 का शेष कितना, 3/4। 1/4 का रिमेनिंग पार्ट कितना, 3/4। कैसे, 4 में से 1 घटाइए, 3/4। तो 1/4 ले गया तीसरा ग्राहक, तो छोड़ कितना गया, 3/4। और 20 और भी अलग से ले गया, तो 20 और वो कम कर दिया। तीनों ग्राहक के बाद, तीनों ग्राहक को फल बेच देने के बाद 100 से 100 और भी दुकानदार के पास बचा हुआ था, बराबर लिखेंगे 100। तो ये जो हम लोग लिखे वो क्या लिखे, दिया हुआ लिखे कि बचा हुआ, बचा हुआ। तीनों ग्राहक को देने के बाद दुकानदार के पास इतना सेव बच गया, लेकिन बचे हुए फल की संख्या या सेव की संख्या कितना, 100। एक्स का मान निकालिए आंसर, एक्स का मान निकाल दीजिए आंसर। तो आइए देखिए एक्स का मान निकालने जा रहे हैं। अब मेन तो है कैलकुलेशन, मेन तो है कैलकुलेशन। इसके बाद आपको कह दिया जाए कि कैलकुलेशन करने, पता चलेगा कि 2 से 3 मिनट आप कैलकुलेशन में लगा दीजिएगा। आइए कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन पर देखिए, पहले 20 माइनस है तो इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 20 100 में जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 120। अब क्या करना है कि ऊपर वाला से भाग देना है, नीचे वाला से गुना करना है। ये जब इक्वल टू है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो फिर से ऊपर वाला से भाग देना है, नीचे वाला से गुना करना है, ऊपर वाले से डिवाइड करना है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। समझ लिया गया शुरू से। 20 इधर ऐड करिए, -20 है, राइट साइड जाके +20 हो जाएगा, तो 20 जोड़िएगा तो कितना, 120। 120 में 3 से भाग दीजिए, कितना, 40। 40 में 4 से गुना करिए, 160। अब 160 में फिर 40 उधर जाके जुड़ेगा तो कितना, 200, 200। 200 में 2 से भाग दीजिए, 100। 100 में 3 से गुना करिए, 300। 300 में फिर 60 उधर जाके जुड़ जाएगा, 360, 360।
1 से भाग दीजिए, 360 ही रह जाएगा। ये 2 से गुना करिए, 360 गुना 2 कितना, 720। और यही आपका आंसर हो गया। तो वो फल दुकानदार के पास 720 एप्पल यानी सेव था। बात यदि समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है और शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।